हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये मेरा एमआर टॉक सीरीज का वीडियो है। मतलब मैं इसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल में अपना दवाई कैसे अवेलेबल कराए। उस वीडियो पे कुछ दिन पहले ही एक व्यूअर स्वप्ना चौधरी ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर, जब मैं डॉक्टर से मिलने जाता हूं तो डॉक्टर बोलते हैं कि पहले मेडिकल में दवाई अवेलेबल कराओ तब मैं पर्चा लिखना चालू करूंगा। जब मैं मेडिकल में जाता हूं या जाती हूं, मैं मुझे नहीं पता उनका नाम वो क्या है, वो लेडी है कि जेंट्स है पता नहीं। तो वो जब मैं मेडिकल में जाता हूं तो मेडिकल वाला बोलता है कि डॉक्टर साहब जब पर्चा लिखेंगे तब मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो मैं बहुत ही मतलब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा सिचुएशन जो है, अगर आप एमआर हैं तो आपके लाइफ में भी जरूर आया होगा, और अगर आप एमआर बनोगे तो आपकी लाइफ में भी ये आ सकता है। तो ये सभी के लिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड, जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आओगे कभी या फिर आए होंगे, एक्सपीरियंस लोग तो आए ही होंगे, तो आप भी ऐसा सोचते होंगे कि अरे आखिर ये सिचुएशन में अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। है ना, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है कि उधर जाऊं डॉक्टर के पास, तो वो बोलता है कि पर्चा पहले दवाई अवेलेबल कराओ तब मैं लिखना चालू करूंगा, और मेडिकल में जाऊं तो बोलता है जब पर्चा आएगा तब मैं कराऊंगा। है ना, और ये हर विजिट में होगा, हर विजिट में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका इसका पहले हम लोग कारण तक पहुंचते हैं, जड़ तक, कि आखिर ये होता क्यों है। इसका जो मेन जो कारण है वो है रिलेशन। देखिए, मार्केटिंग में अपने कस्टमर से रिलेशन होना बहुत जरूरी है। रिलेशन जहां पे, और ट्रस्ट, जहां पे रिलेशन है वहां ट्रस्ट होगा, जहां ट्रस्ट है वहां रिलेशन होगा। है ना, तो क्या होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं, खास करके ये जो समस्या है वो फ्रेशर के साथ ही आती है, एक्सपीरियंस के साथ भी आती है। अगर उस एक्सपीरियंस बंदे का उस डॉक्टर से या केमिस्ट से रिलेशनशिप नहीं है तो उनके साथ भी ये समस्या आ सकती है। और अगर फ्रेशर अगर आप हो तो आपके साथ आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टर आपको जानता नहीं है ना, मेडिकल आपको जानता नहीं है, आप पे ट्रस्ट नहीं करता है कि आप जाओ, और काफी दिन से जो काम करते रहते हैं तो बोल देता है कि हाँ भैया ये दवाई अवेलेबल करा लो। तो मेडिकल वाला सोचता है कि अरे ये काम करने वाला बंदा है, इसने इससे पहले भी जो प्रोडक्ट मंगवाया था वो चलना चालू हो गया, तो ये प्रोडक्ट भी चलना चालू हो जाएगा। है ना, या फिर डॉक्टर भी देखता है कि ये लड़का कैसा, मतलब नया है, तो उसको देखता है ना। कई बार इंटेंशनली होता है, लेकिन कई बार नहीं होता है। मतलब एक आध परसेंट बार मान सकते हैं कि इंटेंशनली है, लेकिन जो मेन कारण है वो रिलेशन और ट्रस्ट का ही होता है। कई बार मान लो कि क्या होता है कि आप जहां जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उससे पहले जो एमआर रहा होगा ना, वो डॉक्टर को बोला होगा कि सर आप दवाई लिखिए, लेकिन डॉक्टर ने दवाई लिखा होगा और मेडिकल में अवेलेबल नहीं रहा होगा, तो पेशेंट को परेशानी हुई होगी। तो इस कारण से आपको बोल रहा होगा बार बार कि पहले अवेलेबल कराओ तब जो है सो मैं लिखूंगा। या फिर आप ही लास्ट विजिट में डॉक्टर को बता के गए होंगे कि सर प्लीज इसको लिखिए, दवाई अवेलेबल है, और दवाई अवेलेबल नहीं रहा होगा, आपने झूठ बोला होगा, या फिर आप बिना आरसीपीए के डॉक्टर के पास पहुंच गए होंगे। है ना, तो बोले होंगे कि सर दवाई अवेलेबल है, लेकिन तब डॉक्टर ने दवाई लिखा होगा तो दवाई नहीं मिला होगा, पेशेंट को परेशानी आई होगी, इसलिए आपको डॉक्टर बोल रहा होगा। या फिर मेडिकल स्टोर में क्या हुआ होगा कि आप पिछले जो एमआर रहा होगा उसके कहने पे उसने दवाई मंगवा तो ली होगी, है ना, लेकिन क्या हुआ होगा कि दवाई रखे रखे एक्सपायर हो गया होगा और डॉक्टर का पर्चा नहीं आया होगा। नुकसान किसका हुआ? मेडिकल स्टोर का। तो वो तो आपके ट्रस्ट पे या फिर पिछले एमआर के ट्रस्ट पे, या फिर आप ही ने कई बार कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐसे ही अवेलेबल कराने के लिए बोला होगा मेडिकल वाले को, और मेडिकल वाले ने अवेलेबल करा लिया होगा, लेकिन उसका दवाई का एक भी पर्चा नहीं आया होगा और वो दवाई एक्सपायर हो गया होगा। तो इन सब कारणों से वो जो है दवाई मंगवाने पे मेडिकल वाला संकोच करता है, या फिर डॉक्टर भी इन सब कारणों से संकोच करता है। एक आध 2% मान सकते हैं कि हाँ इंटेंशनली चाहे
हो सकता है कि वो कंपनी से नाराज हो, है ना, डॉक्टर या मेडिकल वाला, या फिर आपसे कुछ गलती हो गई हो, आपको बोल नहीं रहा होगा, या फिर आपके ऊपर जो मैनेजर या पिछले एमआरआई से जो कुछ है। तो आप पहले समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें, है ना। और आपको आप अगर फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस भी हो तो धीरे धीरे आप पहले रिलेशन बनाना चालू करो। अगर आप तुरंत ज्वाइन किए हो तो तुरंत तो रिलेशन नहीं बनेगा, वो टाइम लगता है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर तक टाइम लग जाता है। लेकिन आप अपना काम जो है वो करते रहो, ईमानदारी, रेगुलर विजिट करते रहो, डिमांड जो आपको करना है वो करते रहो, मेडिकल से मिलते रहो। ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया कि ये चीज तो आप जाना ही छोड़ दो, है ना। विजिट आप अपना काम करते रहो। हो सकता है कि शुरू में ये वो भी आपका काम देखेगा, डेडिकेशन देखेगा। डॉक्टर भी वाच करते हैं, वेट करते हैं, समय देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि लड़के बार बार छोड़ते हैं, है ना। तो उसको ऐसा लगता है केमिस्ट को या डॉक्टर को कि आप भी 2-3 महीना काम करेंगे और आप भी छोड़ देंगे, क्योंकि इस कंपनी में लड़का टिकता नहीं है। तो मान लो कि डॉक्टर ने दवा लिखना चालू कर दिया और आप भी छोड़ दिए बाकी लड़कों की तरह, तो तब तो वो सोचेगा ना कि मैं क्यों लिखूं दवाई इसका। चाहे मेडिकल स्टोर वाला भी दवाई अवेलेबल करा लेगा और वो जानता है कि उस कंपनी में लड़के टिकते नहीं है, तुरंत तुरंत छोड़ देते हैं, तो वो भी सोचेगा फिर दवाई मंगा लूं, फिर एक्सपायर हो जाएगा, फिर मेरा नुकसान होगा। तो इन सब कारणों से ये होता है। तो पहले तो आप डॉक्टर का रिलेशन, ट्रस्ट, केमिस्ट का से रिलेशन और ट्रस्ट आप बनाने की कोशिश करिए, फिर ये हो जाएगा। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि खुद अपना स्टॉकिस्ट के पास जाकर के खुद उससे बाई करके कि भैया 1-2 स्ट्रिप या 1-2 बोतल दे दो मेरे को कैश। अब उधारी तो नहीं देगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो वहां भी आपका रिलेशन नहीं होगा, स्टॉकिस्ट के पास भी आपका रिलेशन नहीं होगा, उससे भी जान पहचान नहीं होगी। तो उसको भी बोलोगे कि भैया उधार दो मेरे को, और जब वहां से दवाई बिकेगा तो मैं पैसा लाके आपको दूंगा। तो वो भी बोलेगा ना कि वो तो आपको जानता नहीं है ना, अब उससे भी आप नए हो तो रिलेशन नहीं है, या फिर पुराने भी हो और आपका स्टॉक से रिलेशन नहीं है तो आपको वो क्यों देगा। तो या तो 1-2 पर्चा अपने पैसे से खरीद लो और मेडिकल वाले को दे दो, और 21 दिन या 25 दिन का साइट रहता है, तो बिकने के बाद वो आप उससे ले आओ। ये एक तरीका है। लेकिन वही बात है, रिलेशन की, स्टॉकिस्ट के पास भी वही रिलेशन। और उधारी में पैसा अगर आप फंसाना चाहते हो, कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग भी जो है वो अब थोड़ा सा बहुत रिस्क जो है ना हर चीज में लेना पड़ता है ना। ऐसा आपको मतलब कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी, लेकिन अपने स्तर पे आपको ऐसा चीज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अगर पैसा है, अफोर्ड कर पाते हो तो। और बाकी जो है ना मेडिकल स्टोर के बारे में फीडबैक पता कर लो कि हाँ उसको माल देने पे वो पैसा देता है कि नहीं, जैसा है कैसा। कई लोग बाय नेचर ही वैसे होते हैं, तो पहले पता कर लो मेडिकल के बारे में, बाकी अपने कलीग से जो और बाकी एमआर होंगे उससे पता कर लो। तीसरा एक उपाय ये हो सकता है कि क्या करो कि डॉक्टर को बोलो कि सर आप एक पर्चा लिख दीजिए दवाई का, और वो पर्चा को लेकर के मैं मेडिकल में दूंगा, तो उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ अब डॉक्टर ने लिखना चालू कर दिया है। या फिर डॉक्टर यदि लिख के देगा तो डॉक्टर के जो लिख के देगा उसकी वैल्यू होगी, तो मेडिकल वाले तो उसको मानेंगे ही ना। तो डॉक्टर को बोलो कि सर आप एक बार बस लिख के दे दीजिए किसी अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे, और मैं मेडिकल वाले को दे देता हूँ। या फिर वहीं पे आप बोलिए कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा देर यहीं बाहर में वेट करता हूँ, जो भी पेशेंट आएंगे उनको आप लिखिए थोड़ा सा, और मैं देख लेता हूँ एबिलिटी का। ऐसा आप कर सकते हैं। या फिर आपके यहाँ अगर ओपीडी कैंप होता है ना, ओपीडी कैंप अगर आपके पास सैंपल वगैरह है तो जाकर के एक दिन ओपीडी कैंप कर सकते हो। बोल सकते हो कि सर मैं ओपीडी कैंप कर रहा हूँ, जो भी पेशेंट को आप लिखेंगे उनको मैं फ्री ये 2-4 टैबलेट या एक स्ट्रिप उनको दूंगा, बाकी वो बाय करेगा। तो वो डॉक्टर के पेन पे आएगा, और आप जब वहां पे रहोगे आपके सामने डॉक्टर लिखेगा वो दवाई को, तो आप भी तो देखोगे ना कि हाँ वाकई डॉक्टर लिख रहे हैं, तो मेडिकल वाला के पास जा रहा है कि नहीं रहा है, मेडिकल वाला झूठ बोल रहा है कि डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, या फिर क्या समस्या वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह की समस्या आती है तो आप इन सब चीजों जो मैंने बताया है वो उस चीज वैसे फॉलो करोगे तो आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आपके जो डाउट था स्वप्ना चौधरी जी वो आपको क्लियर हो गया होगा, और आपके जैसे जो हमारे बाकी व्यूअर है उनके साथ भी ये सिचुएशन आएगा अगर एमआर बनेंगे तो। या फिर एक्सपीरियंस अगर आप हो, अगर आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपने उसको कैसे हैंडल किया था वो भी बताओ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।